इंजीनियर AK सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से। RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से सेकंड ईयर 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग, यूनिट 4, लेक्चर 2 और टॉपिक है यातायात इंजीनियरिंग। इसमें हम आज पढ़ेंगे यातायात सड़क अंकन। सड़क अंकन निम्न प्रकार का होता है। यान पथ अंकन, यह मुख्यतः सफ़ेद और पीली रेखाएं होती हैं जो यान पथ पर पक्की पटरी पर पेंट से लगाई जाती हैं। सड़क रेखाएं निम्न प्रकार की होती हैं। मध्य रेखा, सेंट्रल लाइन ये असतत रेखा सड़क के मध्य भाग में इसकी लंबाई के समानांतर यातायात को अपनी लेन का भान कराने के लिए और उसमें बने रहने के लिए लगाई जाती है। ये पट्टियाँ सफ़ेद पेंट में 100 mm चौड़ी और 3 मीटर की लंबाई में होती है, जिनके मध्य 4.5 मीटर का अंतराल गैप रहता है। संगम या मोड़ या पुलों के निकट यह अंतराल 3 मीटर कर दिया जाता है। जब मध्य रेखा आने जाने वाले वाहनों को अपनी अपनी लेन और दिशा में बने रहने के लिए लगानी हो तो सतत और पीले पेंट में लगाई जाती है। पीला रंग चेतावनी का द्योतक है। पीली मध्य रेखा को पार करना वर्जित है। यदि अन्य वाहन को क्रॉस करते समय इसे पार करना पड़े तो वाहन को तुरंत अपनी लेन में लौट आना चाहिए। लेन रेखा, ट्रैफिक लेन लाइन, यह सफ़ेद रेखा लेन की चौड़ाई दर्शाने के लिए मध्य रेखा की भांति लगाई जाती है, जो असतत होती है। जब यह दोहरी या सतत होती है तो उस लंबाई में इसका अभिलंघन या ओवरटेक की मनाही होती है। पेमेंट एज लाइन क्या है? पेमेंट एज लाइन का मतलब है जिन सड़कों पर कर्व नहीं लगाए जाते वहां कुट्टिम की किनारी का बोध कराने के लिए यह पीले रंग की रेखा बनाई जाती है। यह रेखा असतत होती है। कुट्टिम की किनारों से 15 सेंटीमीटर के भीतर की तरफ लगाई जाती है। इसकी मोटाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। स्टॉप लाइन, यह रेखा सफ़ेद पेंट में वाहनों को क्रॉसिंग से पहले रोकने के लिए और लाल बत्ती का भान कराने के लिए लगाई जाती है। रेखा की मोटाई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। टर्न लाइन, यह तीरनुमा रेखा सड़क पार्कों पर वाहनों को सड़क मोड़ के लिए लगाई जाती है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग लाइन, संगम से पहले पैदल चलने वालों को भयहीन होकर सड़क पार करने के लिए पेमेंट के आर पार 2 समानांतर रेखाएं डाली जाती हैं, जिन्हें पैदल पार्कन रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं आश्रय द्वीप को छूती हुई निकलती हैं। दोनों रेखाओं के बीच 2 मीटर का दूरी होती है। प्रत्येक रेखा की मोटाई 15 सेंटीमीटर होती है। दोनों रेखाओं के मध्य 50 सेंटीमीटर मोटी सफ़ेद धारियाँ 50 सेंटीमीटर के अंतराल पर डाल दी जाती हैं। इसके बाद है पार्किंग लाइन। यह रेखा सड़क पर वाहनों को पार्किंग स्थल अंकित करने के लिए बस स्टॉप दर्शाने के लिए लगाई जाती है। सड़क रेखाओं को लगाने के लिए स्टेंसिल्स या ब्रश प्रयोग किए जाते हैं या मशीनों द्वारा भी लगाई जाती है। कर्व अंकन, पटरी अंकन, पर्याप्त दूरी से सड़क, कर्व, रोटरी या अन्य द्वीपों की स्थिति का भान कराने के लिए उनकी उदग्र खड़ी फलक पर पारी पारी से काली और सफ़ेद खड़ी पट्टी लगाई जाती है। इन रेखाओं की पहचान कर वाहन से टकराते नहीं और दूर होकर
निकलने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव मार्किंग, रिफ्लेक्टर मार्किंग, रंबल स्ट्रिप्स। रंबल स्ट्रिप्स क्या है? रंबल स्ट्रिप्स का मतलब है, रंबल स्ट्रिप थरथर पट्टी, पीले और काले रंग की यह लहरियां उत्तल पीठ वाली कंक्रीट पट्टी जो सड़क तल से कुछ उभरी रहती है, शाखा या सेबी सड़कों पर इनके मुख्य सड़क के मिलन बिंदु पर कुछ पहले लगाई जाती हैं, जो अगाड़ी पर मुख्य सड़क का भान कराती हैं। गति अवरोधक, गतिरोधक, शहरी क्षेत्रों में लघु या निजी सड़कों पर मुख्य सड़क के संगम से पहले या स्कूल, कॉलेज और चिकित्सालयों के क्षेत्र से गुजरने वाले मार्गों पर गतिरोधक लगाए जाते हैं, ताकि वहां से निकलते समय मोटर वाहन अपनी गति नियंत्रित कर लें और कोई दुर्घटना का कारण न बने। यातायात चिन्ह या संकेतक, सड़क को वाहनों पर को सड़क पर गति सीमा का पालन करने के लिए ड्राइवरों को मार्गों की जानकारी तथा इन पर कड़ी बाधाओं और रोक की पूर्व सूचना देने के लिए यात्रियों को वांछित स्थानों का भान कराने के लिए यातायात की सुरक्षा के लिए सड़कों और महामार्गों पर यातायात चिन्ह और सिग्नल स्थापित किए जाते हैं। सड़क चिन्ह ऐसे स्थलों पर स्थापित करने चाहिए जहां से वाहन चालकों को दूर से साफ दिखाई दे सके, यातायात के आवागमन में बाधा न पड़े, रात्रि के समय इनकी पहचान हो सके, इसके लिए इन पर विशेष चमकने वाले रंग पोत दिए जाते हैं। सभी सड़क चिन्ह पट पेमेंट के किनारों से 1.8 मीटर या अधिकतम 3 मीटर की पार्श्व दूरी पर बाहर की ओर स्थापित करने चाहिए। आबादी के अंदर और पहाड़ी सड़कों पर 30 सेंटीमीटर से कम, यह दूरी 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सभी चेतावनी सूचनात्मक संकेतक इंगित स्थल से समतल सड़क पर 120 मीटर और तीखी ढाल पर 150 मीटर की दूरी पर स्थापित करने चाहिए। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार यातायात चिन्ह निम्न प्रकार के हैं: आदेशात्मक चिन्ह, मैंडेटरी साइंस, चेतावनी चिन्ह, वार्निंग साइंस या डेंजर साइंस, सूचनात्मक चिन्ह, इंफॉर्मेटरी साइंस, निर्देशक साइंस। इसके बाद यातायात सिग्नल। यातायात सिग्नल क्या है? जब नगर की मुख्य सड़कों पर यातायात अधिक हो जाता है अथवा प्रति घंटा 800 या इससे अधिक वाहन निकलते हैं, तो पैदल चलने वालों की संख्या 150 यात्री प्रति घंटा से बढ़ जाती है, तो सड़क संगमों पर रंगीन प्रकाश सिग्नल लगाना उचित रहता है। यह सिग्नल स्वतः चालित होते हैं और सड़क संगमों पर यातायात की सघनता के अनुसार समायोजित कर दिए जाते हैं। प्रत्येक सड़क के लिए गो के सिग्नल की अवधि, उस पर निकलने वाले वाहनों की संभावित संख्या या पार्कन समय के अनुसार रखी जाती है। रंगीन प्रकाश सिग्नल 3 प्रकार के प्रकाश छोड़ते हैं: लाल बत्ती ठहरो स्टॉप, हरी बत्ती जाओ और पीली बत्ती निकास समय क्लियरेंस टाइम दर्शाती है। इसके बाद है सड़क प्रकाश। नगरीय सड़कों के प्रकाश किनारे खंभे खड़े करके उन पर प्रकाश बिजली के बल्ब ट्यूब लगाई जाती है जो रात्रि को प्रकाश देती है। इसके बाद है हाईवे पार्किंग। ये 2 तरह की है, कर्ब पार्किंग या अपपथ पार्किंग। 2 कर्ब पार्किंग या ऑफ स्ट्रीट पार्किंग। मोटर वाहनों को, विशेष तौर पर मोटर कारों को सड़क पर इधर उधर खड़ा करने से यातायात में बाधा पड़ती है और दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए नगरीय सड़कों पर वाहनों के पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करने चाहिए। पार्किंग स्थल सड़क संगमों से दूर तथा सड़क से सटी हुई पट्टी पर बनाने चाहिए। IRC ने विभिन्न वाहनों के पार्किंग के लिए निम्न न्यूनतम स्थल माप संशोधित की है। एक कार को खुले में पार्किंग करने के लिए 23 वर्ग मीटर की खुली जगह चाहिए। कर्ब पार्किंग में कर्ब पट्टी की आवश्यक चौड़ाई रखी जाती है। ये 2 तरह की है कर्ब पार्किंग: समानांतर पार्किंग और एंगल पार्किंग और लंब पार्किंग।
समानांतर पार्किंग में गाड़ियां सड़क संरेखण के समानांतर की जाती हैं। इस पार्किंग में कर्ब की न्यूनतम जगह गिरती है। जब कर्ब और सड़क की चौड़ाई कम हो तो समानांतर पार्किंग की जाती है। इस स्थिति में गाड़ी को मोड़ने और पार्क करने में दिक्कत पड़ती है। कोणीय पार्किंग में 45 डिग्री का कोण उत्तम रहता है। इसमें गाड़ी को पार्क करने में आसानी रहती है। कम स्थान 2.9 से 5.1 तक यानी कि 4.40 स्क्वायर मीटर अधिक संख्या में गाड़ियां खड़ी की जा सकती है। जब कर्ब पट्टी की गहराई पर्याप्त हो तब लंब पार्कन अपनाई जा सकती है। इस पार्किंग में प्रत्येक वाहन सड़क संरेखण के 90 डिग्री पर खड़ा किया जाता है। इस पार्किंग में 6 मीटर सड़क पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ऑफ स्ट्रीट पार्किंग, जब पार्किंग कर्ब से हटकर किसी अलग उपयुक्त स्थान पर बनाई जाती है तो सतही कार पार्किंग, सरफेस कार पार्क, बहुखंडी कार पार्किंग, मैकेनिकल कार पार्क, भूमिगत कार पार्किंग। इसके बाद रिबन और सड़क आंचल विकास, सड़क पट्टी से सटी हुई भूमि का समुचित विकास करने या इसे सुंदर बनाए रखने के लिए रिबन या रोड साइड डेवलपमेंट किया जाता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि सड़क के बनते ही लोग अंधाधुंध सड़क से सटाकर पक्के निर्माण शुरू करते हैं और मौका लगने पर सड़क पट्टी का अतिक्रमण करने से भी नहीं चूकते। इस अव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए समुचित ढंग पर सड़क रोड साइड डेवलपमेंट करना बड़ा जरूरी हो जाता है। उपमार्ग या बाईपास मार्ग, बाईपास एक ऐसे अतिरिक्त मार्ग या उपमार्ग को कहते हैं जो नगर के पार्श्व से निकाला जाता है। मुख्य सड़कों, महामार्ग को नगर की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए इन्हें नगर के पार्श्व से उपमार्ग द्वारा निकाल दिया जाता है। इससे नगर की सड़कों पर भीड़ कम हो जाती है। इसके लाभ क्या हैं? जिन वाहनों का नगर में प्रवेश आवश्यक नहीं है वह बाईपास से सीधे निकल जाते हैं। इससे नगर की सड़कों पर अनावश्यक भीड़ नहीं होती है। नगरीय सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो जाती क्योंकि तेज गति का यातायात सीधा नगर के बाहर से निकल जाता है। बाईपास से सटी भूमि का द्रुत गति से विकास होता है। आबादी का नगर के मध्य क्षेत्र पर दाब कम हो जाता है। संगम सड़कों पर यातायात का जाम नहीं होता है। तेज गति के वाहनों को नगर सीमा पार करने में कम समय लगता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? एकल भुजा बाईपास विड्थ स्पर, मतलब ये है कि नगर विशेष का महत्व नहीं होता है तो एकल संपर्क मार्ग द्वारा महामार्ग से जोड़ दिया जाता है। बहुभुजा बाईपास महामार्ग को अनेक संपर्क सड़कों द्वारा नगर से जोड़ दिया जाता है ताकि दोनों ओर से आने वाले वाहन आवश्यकता होने पर छोटे से छोटे मार्ग से नगर में प्रवेश कर सकें। सामान्य बाईपास, जब महामार्ग पर सीधे निकलने वाले वाहनों की संख्या अधिक होती है तो यह बाईपास बनाया जाता है। चौथा है रिंग और अरीय प्रणाली, रिंग और रेडियल सिस्टम। बाईपास की यह व्यवस्था महानगरों के लिए अपनाई जाती है। नगर के चारों ओर रिंग सड़क का निर्माण करके इसमें अनेक अरीय सड़कें निकाली जाती हैं। जिन वाहनों को नगर में प्रवेश करना हो वह रिंग रोड सड़क पर घूमता हुआ उपयुक्त अरीय सड़क पकड़कर नगर के वांछित भाग में पहुंच जाता है और जो वाहन नगर से दूर रहना चाहते हैं वह रिंग सड़क से ही नगर के बाहर से ही निकल जाते हैं। एकल दिशा मार्ग, जिन सड़कों पर एक ही दिशा में यातायात के प्रचलन की अनुमति होती है उन्हें एकल दिशा मार्ग कहते हैं। जिन मार्गों पर सघन यातायात रहता है और आने जाने वाहनों की सीधी टक्कर की अधिक संभावना रहती है उस मार्ग लंबाई में एक लेन वाले वाहनों के जाने के लिए और इससे सटी दूसरी लेन वाहनों के आने के लिए आरक्षित कर दी जाती है। सीधी भिड़ंत को रोकने के लिए दोनों लेनों के मध्य मीडियन बना दिया जाता है। एकल दिशा मार्ग प्रणाली अपनाने पर प्रत्येक लेन पर अधिक संख्या में वाहन अधिक गति पर भी सुरक्षित और सहज चल सकते हैं।
वाहनों की आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन कोलाइजन एकदम समाप्त हो जाती है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। यह देखा गया है, यह प्रणाली अपनाने से 20% तक यात्रा काल की बचत संभव है। वाहनों का पार्किंग सरल रहता है क्योंकि सभी वाहनों का मुंह एक ही दिशा में होता है। एकल दिशी प्रणाली में कुछ दोष भी हैं, जैसे 2 लेनों के मध्य पृथककारी अथवा रेलिंग लगानी पड़ती है। वाहनों को यू टर्न लेने में कठिनाई होती है, इसके लिए इन्हें अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। बस स्टॉपों को पुनः समायोजित करना पड़ता है। यदि पर्याप्त चौड़ी सड़क पट्टी उपलब्ध नहीं है तो एकल दिशा मार्ग प्रणाली कायम करने में दिक्कत आती है। सड़क दुर्घटनाएं। सड़कों पर प्राय दुर्घटनाएं होती रहती हैं। 2 वाहन लापरवाही से दौड़ते हुए आपस में टकरा जाते हैं अथवा पैदल यात्री तेज चलने वाले वाहनों की चपेट में आ जाते हैं, जिनसे जान माल की हानि होती है। इस देश में सड़कों की लंबाई 55 लाख किलोमीटर से अधिक है। देश में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। प्रति घंटा 17 लोग काल के मुंह में चले जाते हैं। स्पीड ब्रेकर की अनदेखी के कारण भारत में प्रतिवर्ष 4000 मौतें होती हैं। कारण यातायात की सघनता, ड्राइवरों की लापरवाही, दोषपूर्ण वाहन, 2 पहिया सवारी और पैदल, सड़क पर अपर्याप्त प्रकाश के कारण दोषपूर्ण सड़क पटरी और अपर्याप्त दोषपूर्ण संकेतक और सिग्नल। इसके बाद आपको ये 8 आपको इसी चैप्टर से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए।